नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तरारे आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि रिग्रेशन की प्रॉब्लम है जो कि कैसा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये रिग्रेशन इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए प्रॉब्लम में बताया गया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 12, 15, 18, 20, 22 एंड y इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4, 5, then calculate regression coefficient of x on y and y on x, and then calculate coefficient of correlation, calculate ax and ay, and calculate regression equation of x on y। तो हम इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ हम अभी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में देखो दोस्तों कि हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जो कि हम x यहाँ डिनोट करेंगे और साथ ही साथ x dx का कॉलम बनाएंगे और डी स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई, फिर y का कॉलम उसी तरह, फिर y की कितनी वैल्यू है टोटल वो बताएंगे और dy की कॉलम में उसकी वैल्यूशन लिखेंगे और डी वाई स्क्वायर यहाँ कॉलम में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर x की वैल्यूएशन डाल देंगे। x के कॉलम में x कितना है हमारा, देखिए आप देख सकते हैं 12, 15, यहाँ पर हम डाल देंगे 12, 15, 18, 20, 22। ठीक है दोस्तों, अभी x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम dx निकालेंगे। तो dx कैसे निकालते हैं देखिए, अभी कैलकुलेटर से मैं आपको बताता हूँ। dx निकालने के लिए सबसे पहले 12 माइनस यहाँ पर कितना है 12, ये जो हमने फर्स्ट यहाँ का जो x का फर्स्ट वैल्यू है 12 ये है, 12 माइनस 12 होगा। ठीक है, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कैलकुलेटर में, हम बार बार माइनस 12 नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है 12 माइनस 12 0। अब इज इक्वल, अब उसके बाद में हमें यहाँ 15 करना पड़ेगा और इज इक्वल टू 3। उसी तरह 18 इज इक्वल टू 6। उसी तरह 20 इज इक्वल टू 8, 22 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका हम टोटल लिखेंगे। इसका टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ डी एस आ जाएगा अपना। कितना हो गया 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 27। ठीक है, सम ऑफ डी एक्स 27 हमें मिल गया। अभी डी एक्स स्क्वायर कैसा लेंगे हम, डी स्क्वायर यानी डी एक्स ये है कॉलम, इसका स्क्वायर यानी इसका जो भी स्क्वायर आएगा, 0 का 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। वैसे हमें यहाँ पर डिनोट करना है। ठीक है, डी स्क्वायर 0, 0, 3 3 9, 36, ये हमने यहाँ पर इस डी एस का कॉलम का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, इसका जो भी स्क्वायर आता है वो डाल दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम y को इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट भी करना है। डी एस स्क्वायर का कैलकुलेशन कितना आता है 9 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल टू 209, 209। ठीक है, अभी हम y की वैल्यूएशन डालेंगे। y कितना है हमारे पास 0, 1, 2, 4, 5। ठीक है, 0, 1, 2, 4, 5। ठीक है, हम y अभी क्या लेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 12 इज इक्वल टू हमने 12 लिया था, पहला वैल्यूएशन 12 था, इसलिए अभी y का यहाँ 0 है। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, 1। ठीक है, तो सर यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा कि 0 नहीं, ये 10 है। ठीक है, 10 माइनस यहाँ y की वैल्यू 10 लेंगे, 10 माइनस 10 0, फिर 10 माइनस 11 और यहाँ पर
11 है, 12, 14, 15। ठीक है, यहाँ वैल्यू डालने में हमारी गलती हो गई थी। यहाँ y इज इक्वल टू 10, 11, 12, 14, 15। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ले लिए y 10 इज इक्वल टू, ठीक है, उसी तरह 10 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 2 आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, x की तरह ही हमें y का भी सॉल्यूशन करना है। अभी n इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना मिला हमें, n का कैलकुलेशन कर लेंगे। 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ y कितना है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ y 5 आ जाएगा। या नंबर ऑफ x 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ की टू कितनी आ जाएंगी, सम ऑफ dy इज इक्वल टू 12। ठीक है, और साथ ही साथ डिवाइस के निकालेंगे हम, 0 का 0, 1, 2 का 4 आ जाएगा, 4 का 16 और 5 का 25। अब इसके हम सम ऑफ निकालेंगे। सम ऑफ डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 46। या डी वाई स्क्वेयर भी हमें मिल गया 46। ठीक है, अब हम इसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमें मिल गया है, और साथ ही साथ हमें कॉलम का सॉल्यूशन निकालेंगे डी एक्स इंटू डी वाई। ये कैसे निकलेगा दोस्तों, ये जो डी एक्स है इंटू डी वाई, इसका हम इंटू करेंगे, 0 इंटू 0 और 3 इंटू 1, 6 इंटू 2, 8 इंटू 4, 10 इंटू 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, 3, 12, 32 और यहाँ पर 30। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 इंटू 5 50 आ गया। इसके टोटल हम करेंगे तो टोटल आ जाएंगे यहाँ पर 97। ठीक है, और अभी इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो इसका फार्मूला है बी एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन माइनस सम ब्रैकेट में सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सम ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह वाई ऑन एक्स का निकालेंगे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, सो उसका फार्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यूएशन हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यूएशन कैसा है, सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, तो सम ऑफ डी एक्स कितना है हमारा, डी एक्स इंटू डी वाई, ये देखो यहाँ पर निकला है 97। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ एन कितना है 5 माइनस सम ऑफ डी एक्स कितना है यहाँ पर 27 इंटू सम ऑफ डी वाई कितना है 12, यहाँ पर डिवाइडेड बाय सम ऑफ डी वाई स्क्वायर है कि हमारे पास, हाँ सम ऑफ डी वाई स्क्वायर भी है, कितना है 46 इंटू एन कितना है 5 माइनस यहाँ जो नंबर ऑफ एन है एन तो एक्स का एन हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस